आज लेबर कॉलोनी के सिलसिले में 2 ऑफिसेस में हम गए। पहला ऑफिस हम गए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, पीडब्ल्यूडी का, जिसमें हमने उनसे सीधी एक बात कही कि जो ज़मीन गवर्नमेंट की नहीं है और इसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है, वो ज़मीन के ऊपर आप गवर्नमेंट का पैसा कैसे लगा रहे हो। और ये जो बातें हैं ये पूरी कानूनी बातें हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये आपने क्यों किया। इसके बारे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हमको कहा कि साहब ये तो ऊपर से आदेश आया है, लेकिन आदेश ऊपर से किसका आया है इसको छोड़ करके कानून क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये बात हमने उनको जब बोली तो उनको समझ में आई। यहाँ तक कि हमने बोल दिया कि अगर कानून को आप अमल में नहीं लाओगे तो हम जेल में चले जाएंगे, मगर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। कानून जो बना है वो हमारा हक है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। फिर इसको जब इन्होंने अच्छी तरह से सारा, उनके ऑफिसर भी वहाँ थे, तो बात चली तो फिर उनके समझ में आई और उन्होंने आज काम बंद करने का ऐलान कर दिया। उस हिसाब से काम बंद हो चुका है। बहरहाल उसके बाद आप देख रहे हैं कि डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में हम बैठे हुए खड़े हैं, तो डिविजनल कमिश्नर में भी हमने यही बात दोहराई है और एक रिप्रेजेंटेशन पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ हमने यहाँ पर दिया हुआ है। और अभी कमिश्नर साहब तो है नहीं, अभी जस्ट वहाँ पे घर गए हैं, तो उनसे फ़ोन पे बात हुई और मैंने उनको अवगत कराया कि इस तरह के गैर कानूनी काम यहाँ पे चल रहा है, उस सिलसिले में आप ध्यान दें। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि पेपर्स आप रख दीजिए, मैं देख लूँगा। अभी पेपर्स रखे हैं, शायद आज कल में वो देखेंगे और कल दोपहर में पॉसिबल है तो दोपहर में हम फिर एक बार साहब से मिल के कोशिश करेंगे कि जो लॉ है उसको इन्फोर्स किया जाए। अब इस लॉ को इन्फोर्स कराने के संदर्भ में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये सिटी का मामला है, औरंगाबाद सिटी का मामला है। यहाँ पे भी बहुत सारे नेता हैं, हर पार्टी का नेता यहाँ पे, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसका नेता यहाँ नहीं है। तो इनको इस चीज़ के अंदर रोल प्ले करने की ज़रूरत है और इस माध्यम से वापस एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे नेताओं को, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई हो। आज इम्तियाज़ जी का मैंने देखा तो वो आंदोलन कर रहे हैं। बहरहाल आंदोलन करना एक बात है और कानून की अमल में लाने की कोशिश करना, उसके लिए जद्दोजहद करना, ये दूसरी बात है। चिल्लम चाली करके कुछ नहीं होता है। कानून की स्टडी करके उस पर अमल करने के लिए अपना दबाव यूज़ करना, ये बात अहम की बात है। इसके लिए मुझको लगता है कि इन लोगों ने अब रास्ता तो हम दिखा चुके हैं, अब कम से कम उसको अमल करने के लिए पूरी ताकत लगा के खड़े हों, चाहे बीजेपी हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे शिवसेना हो, जो भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनसे मैं वापस एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि भाई सारा दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। आप लगाना, आपका वजन है, आप वजन लगाइए और काम करके लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इसके अंदर परेशान हो चुके हैं। जो ज़मीन सरकारी नहीं थी, उस ज़मीन पे से लोगों को हटाया गया ये बोल के कि वो सरकारी ज़मीन है। दिस इज़ प्योर इनजस्टिस। ये पूरा इनजस्टिस हो चुका है यहाँ पे। इसलिए इन लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप इसके अंदर आ जाइए और इस मामले को सुलझाइए। इन लोगों को इनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए, इसके लिए जद्दोजहद आप भी कीजिए। मैं सबको दरख्वास्त करता हूँ और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी इसके अंदर होगा, क्योंकि 1,35,00,000 खर्च हो चुके हैं। ये जो पैसे खर्च हुए हैं गैर कानूनी तरीके से खर्च हुए हैं, इसलिए जिसने भी ये पैसे खर्च किए हैं उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू।